शायद वो तुम्हारा फेवरेट नहीं है, तो तुम चाहोगे उसको दबाना, 6 बंदे खड़े होके वो अपनी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो, उसको दबाई जा रहे हो, दबाई जा रहे हो। सो भाई अभी अरूज बोला लॉकअप के मेकर्स और होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख के ऊपर काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। इसके पीछे का रीजन खुद यही बताए हैं, आप देखो। सो गाइस अभी मैंने आज का एपिसोड देखा भाई, उस पे मेरी बात उठाई गई है कि मैं आया, मैंने लैला को बोला कि भाई तूने मिट्टू को गाली कैसे सुन ली मिट्टू से। तो सिंपल बात है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ उस चीज के लिए बिल्कुल सॉरी नहीं हूँ जो मैंने आगे बोला, क्योंकि मिट्टू से तूने गाली कैसे सुन ली। क्योंकि हम जब राइज एंड फॉल में भी थे वहां भी मैं बोलता था कि मिट्टू 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 उस बंदे को बोलते हैं जो मुंह पे मीठा बनता है। अगर तुम इस बात को लेके कहीं और जा रहे हो, हर चीज को एक चीज से ही जोड़ी जा रहे हो कि भाई अगर मैं यही आगे मिट्टू अगर उसको बोल देता कि लैला ये राम कपूर काफी मिट्टू है, तेरे मुंह पे मीठे बनते और पीछे से गलत बोलते, तब भी गलत लेते। उसको मिट्टू बोल दिया तो अब उस चीज को हवा करके दिखाओगे, क्योंकि 2 दिन से लैला ने अपने लिए खेलना स्टार्ट कर दिया, वो तुम्हें दिखना स्टार्ट हो गया। और मे भी शायद वो तुम्हारा फेवरेट नहीं है, तो तुम चाहोगे उसको दबाना, 6 बंदे खड़े होके वो अपनी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो, उसको दबाई जा रहे हो, दबाई जा रहे हो। वो जब तुम्हें समझा रहा है कि नहीं भाई बाहर जाके अगर लोगों का माइंडसेट अलग होता है, मैं उन्हें बताऊंगा कि इनके साथ घूमो, इनके साथ खाओ पियो, उस पे भी उसको दबाने लग गए हो। तो भाई ये थोड़ा अपना क्या कहते हैं बायसनेस छोड़ो कि एक बंदे को पकड़ लिया तुम उसको दबाते रहोगे। और जब सूफी जिसके लिए तुम इतनी वो बोल रहे हो कि उसको ये बोल दिया, वो जब लड़कियों को माँ बहन की गालियां दे रहा था, इकलौता बंदा जिसने लड़कियों को गालियां दी है, तब तुम में से किसी की जुबान नहीं निकली। एक बार वो वाली चीज पॉइंट आउट हुई कि उसने आगे हुए उल्टा उस हफ्ते तुम कह रहे थे दिस इज द मोस्ट मस्कुलिन थिंग जो सूफी ने इस हफ्ते करी है, तब तुम ये कर रहे थे और अब ये कर रहे हो। जो ये चमोला है वो कह रही है लैला को, जब लैला टास्क जीत गया कि उसने तो लड़कियों से भी बदतर करा है। पूरे हफ्ते पूरे साल जो भी शो में था वो यही लड़ते रहे हो, वो मिसोजिनिस्ट है, उसको टैग देते रहे। और जब उसने लड़कियों को हरा दिया, लड़कियों से जीत गया, उधर लड़के भी थे उनसे भी जीत गया, मतलब तो तुम कह रहे हो कि लड़कियों से भी बदतर खेला, तो तुम खुद ही लड़कियों को नीचे डीमिन कर रहे हो। पैमला उसको बोल रही है, मतलब वीक होना होता है क्या बोल रहे हो तुम? अगर वो जीत गया तो बोलोगे उसको? तो पहले खुद एक बार फैक्ट्स क्लियर करो, सीधा एक बंदे में मत चढ़ा करो। ये सारे जितने भी है इधर, अगर एक हमारा लैला 1% गलत होगा ना, उधर 20% गलत है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ उस मिट्टू ने लैला तेरे को गाली दी थी, उसको 10 गालियां और दे, चाहे कोई भी हो सामने से उल्टा बोले 10 जवाब दे। उधर बैठा के तेरे को जो तू हंसता खेलता रहता था, तेरे को वहां पे रुला रही है, ये बंदा टैग दे दिया है, बिल्कुल उस पर बोली जा रही है। बहुत गलत बात है, तुम किसी की मेंटल हेल्थ पूरी खराब कर रहे हो। वहां पे बंदा हम सबको छोड़ छाड़ के बैठा हुआ है, गेम खेल रहा है अपने लिए। एक दिन क्या खेली, जितने अंदर बंदे थे सब फट गई, सब सड़ गए कि अपने लिए क्यों खेल लिया, खुद क्यों जीत गया। मैं तो लैला को जिताने गया था ना, मैं दूसरे किसी के लिए थोड़ी खेल रहा था उधर। और उसके बाद आगे उसको मैंने क्या चीज गलत बोली है? मिट्टू ने उसको गाली दी थी तो दी थी, मुंह पे मीठा बनता, पीठ पीछे गाली दे रहे हैं, उसमें क्या गलत है? चलो ओके भाई। सो जिस एक वर्ड के लिए होस्ट या मेकर्स लैला को बहुत सारी बातें सुनाए थे, वो एक्चुअल में वो था ही नहीं जो ये लोग समझ रहे थे। इनका दिमाग कहीं और ही चल रहा था, बल्कि इन्होंने कुछ और ही बोला था। तो आप समझ गए होंगे इन्होंने जिस तरीके से रिप्लाई दिया है। और मुझे पक्का भरोसा है अगर वरुण की जगह ये वहां पे होते तो पक्का होस्ट को भी सुनाते, जैसा ऑलरेडी हमने राइज एंड फॉल शो के अंदर देख लिया है आरुष बोला को। बाकी आरुष बोला के इस बात से कितना एग्री कर रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।